अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पीएसटी का रिज़ल्ट आ गया है फाइनली। मैंने दोपहर आप लोगों को बताया था। वैसे तो रिज़ल्ट जल्दी आया था, लेकिन मुझे थोड़ी लेट हो गई क्योंकि मैं कहीं बिज़ी था। तो लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब हम बात कर रहे हैं, कुछ ख़ास सवाल कर रहे हैं स्पेशली यूसी से रिलेटेड। यूसी में हमारे यहाँ सीट है या सीट नहीं है, और कुछ बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सर हमारी अपॉइंटमेंट होगी या नहीं होगी, प्रोसेस किस तरह होगा। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे आप आ जाएं, सिलेक्शन क्राइटेरिया में देखें, ऊपर है ना डिसक्वालिफिकेशन या रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेट। तो डिसक्वालिफिकेशन रिजेक्शन ऑफ द कैंडिडेट डिस्कस करते हैं। इसमें थर्ड नंबर आप देखें, ही आर शी डज़ नॉट पजेज रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। एक तो आपकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड हो वो ना हो। यहीं आगे चलते हैं। फिर कह रहे हैं कि CNIC ना हो, डोमिसाइल ना हो, PRC एंड अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। मतलब सबसे पहले ही आर शी डजंट पजेस रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, क्लोजिंग डेट मतलब आपकी एक तो मतलब एजुकेशन का जो रिज़ल्ट है आपका क्लोजिंग डेट से पहले आना चाहिए। CNIC भी क्लोजिंग डेट से पहले हो। उसके बाद डोमिसाइल, PRC एंड अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या है सर, ये हमें समझाएं। देखें, आप ने अप्लाई किया, जैसे मैंने आपको पहले, एक मेरा स्टूडेंट है जो JST हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, वो जॉब कर रहे हैं। तो उन्होंने आपको शायद वॉइस मैसेज में बताया था कि एक स्टूडेंट थी जिन्होंने अपना PRC सिलेक्शन के बाद बनाया, तो उनको ऑफ़र आर्डर नहीं मिला, उनको अपॉइंटमेंट आर्डर नहीं मिला। सिलेक्शन के बाद मतलब पहले उनकी सिलेक्शन हो गई, उसके बाद PRC के लिए अप्लाई किया। तो अभी अगर आप सब लोगों के ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, PRC, डोमिसाइल, NIC या आपका UC का जो भी है, एड्रेस वगैरह जो कुछ भी है, तो मेरी सजेशन जो आज आप लोगों के है, काफ़ी बच्चे जो ये सवाल कर रहे हैं UC में, अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि UC में आपका अगर आपका नाम आ गया है तो आप देखेंगे कि आपका मेरिट लिस्ट किस नंबर पे है, तो उसी हिसाब से जितनी सीटें होंगी आपको ज़रूर मिलेगी। और उसमें काफ़ी सीटें जो JST की तरफ जाएंगी तो वो सीटें 100% बचेंगी, तो आपके मैक्सिमम चांसेस है सब की हो जाएगी इंशाल्लाह। अब इसमें जो बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सर मेरा डोमिसाइल, PRC या अगर आपकी कोई एड्रेस वगैरह है, अब मेरी आपको एक सिंपल सजेशन है, और ये ख़ास सजेशन है, इसको नोट करें। अगर आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं डोमिसाइल में या आप NIC में, तो मेरी सजेशन ये है कि आप अभी अप्लाई ना करें। सपोज़ कि अगर आपकी एड्रेस में थोड़ा बहुत फ़र्क है, डिफरेंस है, जैसे काफ़ी बच्चे सवाल कर रहे हैं कि शादी से पहले मेरी ये एड्रेस थी, शादी के बाद मेरी ये एड्रेस हो गई, पहले मैं यहाँ रहती थी या रहता था, फिर मैंने यहाँ शिफ्ट हो गया, हमारी परमानेंट एड्रेस ये है, टेम्परेरी एड्रेस ये है। एक बात जहन में रख लें, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं पोर्टल पे, क्योंकि उनके पास एक फ़ाइल है, जो चीज़ आपने पोर्टल पे लिखी है, जो भी चीज़ एडवर्टाइजमेंट क्लोजिंग से पहले, वो चीज़ आपकी मैच होनी चाहिए, 100% मैच होनी चाहिए। सपोज़ कि अगर आप कहते हैं कि कहीं पे एड्रेस में या नाम में थोड़ा बहुत फ़र्क है और आप कहते हैं कि मैं करेक्शन करवाऊँ, तो अभी आप करेक्शन के लिए अप्लाई ना करें। सबसे पहले आप वेट करें, आपका अभी कॉल जैसे आती है, तो कॉल होने के बाद आप उनको क्लियरली बताएंगे कि भाई यही मेरी एड्रेस है, तो वो आपको फिर कह सकते हैं कि चलें अगर आप अमेंडमेंट के लिए फिर अप्लाई करें, क्योंकि उस वक्त आपकी मैच करेगी। और उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट्स बनता है आपका NIC या कोई भी चीज़ बाद में बनता है, तो हो सकता है प्रॉबिलिटी हो कि आप लोगों के लिए इशू हो। तो मेरी आपको सजेशन है, सबको फ्रेंडली सजेशन है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं क्वालिफाइड हैं PST JST में, आपकी PRC बनी हुई है, डोमिसाइल बना हुआ है, बना हुआ है, NIC, कोई भी आपका UC वगैरह, जो कुछ आपका एड्रेस ऑलरेडी है, एजुकेशन जितनी है आपने शो की है, तो आपको वो तो ज़रूर देनी है। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा एजुकेशन आप शो करना चाहते हैं तो भले आप कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों के लिए स्ट्रांगली रिकमेंडेड मेरी सजेशन है वो ये है कि अभी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ना छेड़ें, जो कि लिखा हुआ है, जो कुछ भी है इसी तरह आप जाके सबमिट कराएंगे। उसमें फिर आप उनके साथ डिस्कस करेंगे कि सर हमारी ये NIC में इसमें ये डिफरेंस है, और ऑलरेडी ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस जो एड्रेस है NIC या उसमें आपने अप्लाई किया था, फिर डिस्कशन के बाद वो आपको जो परमिशन देते हैं तो फिर आप भले अमेंडमेंट के लिए
अप्लाई करें। तो इस वक्त अगर आप करेंगे, फिर आपका रिन्यूअल होगा, दोबारा इशू होगा, तो इशू में आपको पता है कि फिर वो डेट लगती है अलग से, तो हो सकता है कि वो ये डाउट करें या आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा हो जाए। तो इस चीज़ से आप अवॉइड करें। और उसके बाद जो यूसी में आप जो कह रहे हैं, तो यूसी में आपको सीट मिलेगी या ना मिलेगी, मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप लोग लकी हैं, खुश नसीब हैं जिन जिन का लिस्ट में नाम आ गया है। बल्क ऑफ द स्टूडेंट्स दोज हु हैव क्वालिफाइड जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर, दे विल नो लॉन्गर बी ज्वाइनिंग पीएसटी की तरफ वो कभी नहीं जाएंगे, वो डायरेक्टली जेएसटी की तरफ जाएंगे। आप अपने एरिया में तालके में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ लॉट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत से लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं जो सिलेक्ट हुए हैं जेएसटी में, वो पीएसटी की तरफ नहीं जाएंगे। और आप काफ़ी तो जानते होंगे आप, हालांकि मुझे ये लग रहा है कि कुछ जो कैंडिडेट सुन रहे हैं उनको खुद को ये पता है कि हम दोनों में सिलेक्ट हुए हैं। और ये आप कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं कि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हाँ कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो पीएसटी में भी पास हैं और जेएसटी में भी उनका नाम आ गया है। तो अच्छा नंबर है। आपको पता है कि 13,000 अगर वहाँ पे हुए हैं, तो जिनको मैं जानता हूँ लड़की लड़कों को, अगर उन्होंने जेएसटी पास किया है तो 98%, 97, 99% पीएसटी में भी लिस्ट में उनका नाम है। तो जब मुझे भी पता चल गया है, मुझे भी अंदाज़ा है, तो आप लोगों को तो मेरे ख्याल में सिक्योर फील करना चाहिए। आप खाम का डाउट या क्रिएट ना करें कि सर मुझे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब डॉक्यूमेंट्स का जैसे जैसे प्रोसेस होता है, सबसे पहले ये जेएसटी का जो प्रोसेस है वो पूरा करेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि कितनी सीटें बचती हैं। अब इस तरह नहीं होगा कि आप जेएसटी भी चलता रहे, पीएसटी भी चलता रहे, कौन आता है कोई नहीं आता। अब देखें कि इनकी स्ट्रेटजी क्या है, क्या डायरेक्टली आप दोनों लोगों को कॉल करते हैं कि आप वन टाइम आ जाएं और आप हमें बताएं कि कौन पीएसटी करेगा कौन जेएसटी करेगा। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें ये है कि वो कह रहे हैं कि हम पहले जेएसटी का प्रोसेस कर लें सही से, उसके बाद देखते हैं कि कौन से बच्चे हैं जो पीएसटी में भी हुए हैं और यहाँ ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो सिर्फ और सिर्फ जेएसटी में जाना चाहते हैं, तो पीएसटी की सीट वो बचेगी। तो नेचुरली आप जितने लोग पास हुए हैं आपको मिलेगा। तो मेरे ख्याल में अब आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। एड्रेस वगैरह में कोई भी आप अमेंडमेंट में रद्दोबदल ना करें, आप जस्ट वेट करें, इंतज़ार करें। उसके बाद अमेंडमेंट के लिए गवर्नमेंट खुद भी अप्लाई कर सकती है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आप करेक्शन करवा लें। तो आराम से फिर जाके आप करेक्शन करवा लेना। अभी इस वक्त आप इन चीज़ों को, मेरी आपको सजेशन है कि टच ना करें। उसके बाद आप लोग जो पीएसटी जेएसटी में अच्छे नंबर से आए हैं या वैसे भी नॉर्मली काफ़ी बच्चे अनफॉर्चुनेटली फेल भी हुए हैं, तो आईबीए की तरफ से जो मैट्रिक पे, इंटर पे और ग्रेजुएशन पे जो सीटें आई हैं ये भी ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटिव सीट्स हैं, गर्ल्स के लिए भी हैं, बॉयज़ के लिए भी हैं और डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आपको रखा जाएगा। उसके लिए जैसे मैंने आपको पहले भी अनाउंस किया है, वैसे भी एक जो आपका सिलेबस टाइप है वो सर्कुलेट कर रहा है जिसमें 40% इंग्लिश उन्होंने बताया है, बाकी दूसरी चीज़ें हैं। अभी आप ऑफिशियली वेट करें। मैं जो क्लासेस मेंबरशिप का चला रहा हूँ जिसमें 500 मेंबरशिप या मंथली जो एडवांस हम ले रहे हैं, एक अफोर्डेबल फ़ी है, उसमें हमारा यही फोकस है कि आपको एक तो इंग्लिश वाला पोर्शन सारा करवाया जाए जिसमें आपकी अच्छी ग्रिप हो। और क्योंकि अभी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि 17 ग्रेड आप अगर पीएसटी जेएसटी भी पास हैं तो 17 ग्रेड की तरफ भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सीएसएस की तरफ भी आपका राइट है, वहाँ भी जा सकते हैं, पीएमएस पास कर सकते हैं। तो यू हैव गॉट द पोटेंशियल टू गेट थ्रू, आप कर सकते हैं आराम से। तो मैं जो तैयारी करवा रहा हूँ, जैसे पहले दिन हम इंग्लिश करा रहे हैं, नेक्स्ट जो हमारे 3 डेज उसमें ऐसे पीसी वगैरह ये सारी चीज़ें, तो दोनों तरफ से आपको तैयारी करनी है। मतलब रिटन पार्ट भी आपका अच्छा हो, एमसीक्यूज पार्ट भी आपका अच्छा हो। बाकी जो उनका सिलेबस जैसे करंट अफेयर में 5-5 मार्क्स ही अगर हैं, पाकिस्तान, एवरीडे साइंस, इनकी आपको रिकॉर्ड लेक्चर्स दिए जाएंगे, फोल्डर दिए जाएंगे, जैसे आप वो भी आराम से 5-5 मार्क्स भी ले लें और यहाँ से इंग्लिश वाला पोर्शन भी कवर हो जाए। बेसिक मैथमेटिक्स की भी चीज़ें आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो मेरे ख्याल में आप लोग आराम से पास कर सकते हैं, कोई भी टेस्ट पास कर सकते हैं। मेंबरशिप इसलिए ले रहा हूँ ज़्यादा लॉन्गर पीरियड के लिए कि जैसे हमारा पोर्शन हमारा होगा सेशन जैसे 4 मंथ, फिर 4 हम देखेंगे कि कौन से बच्चे फर्स्ट हमारे 4 मंथ्स में कितना इम्प्रूव करते हैं, तो उनको हम उसी हिसाब से फिर सजेस्ट करेंगे कंटिन्यू करें या वहाँ 4 मंथ के बाद वो सेल्फ स्टडी करें। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप सीखना भी चाहते हैं, अंग्रेज़ी भी अच्छी से सीखेंगे, उसके साथ ऐसे भी पीसी भी दूसरे मटेरियल भी आपको मिलेंगे। तो मेरे ख्याल में आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में मुश्किल जितना मुझे फील हो रहा है, क्योंकि मेरा एक यूट्यूब चैनल है
मैं नॉर्मली मुझे काफ़ी पता है कि जो हमारे दूसरे लोकल यूट्यूब चैनल्स हैं या वो सिर्फ वीडियो रखते हैं, और हम मेरे जो नॉर्मली सेशंस होते हैं मैं पढ़ाता भी हूँ और पढ़ाने के साथ साथ आप लोगों को गाइड भी करता हूँ। तो ये वीडियो ख़ास आज आप लोगों के मैंने बनाई, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को अब क्लियर हो गया कि आप आराम से वेट करें कि जैसे आपको कॉल आती है या बुलाते हैं या डिस्कस करने के लिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा। जीएसटी का जैसे प्रोसेस शुरू होता है तो पीएसटी वालों को भी इसका आइडिया हो जाएगा कि प्रोसेस किस तरह होगा, तो बस इसका वेट करें। और उसके साथ साथ जो हेडमास्टर का कोर्स लेना चाहते हैं वो भी हेडमास्टर का कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं, और इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का कोर्स ले सकते हैं, FIA का आप कोर्स ले सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं अवेलेबल हैं, उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। जैसे सिंध पब्लिक का अभी आपको पता है कि डिसीजन आ गया है, तो वो आराम से आप एक तो फोल्डर्स आपको मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, उसके साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, तो आप आराम से तैयारी सेल्फ स्टडी के साथ साथ कर सकते हैं एक मिनिमम अफोर्डेबल फ़ी पे। तो बाकी जो दूसरे लोग हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।